आप अदायगी कब करेंगे शफीक? उम्मीद है कि आप लटकाएंगे नहीं। बोलिया, बात सुनो, चेक बाउंस हो गया है, मैं जल्द से जल्द अदायगी कर दूंगा। कैसे करोगे शफीक? हैरत है कि तुम करोगे क्या? जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारे अकाउंट में कुछ नहीं है। मुझे पता है ये सब, कुछ है ऐसा जिसका सौदा करना है, हम बाद में बात करेंगे। अब आप क्या करेंगी मिसेस समरुद्ध? गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या शर्मिन ने तुम्हारा नाश्ता तुम्हें नहीं पहुँचाया? हाँ पहुँचाया, और मैंने खा भी लिया। तुम कहाँ जा रही हो? तुमने अपना लिबास क्यों बदला? क्योंकि मुझे काम पर जाना है। मैं नहीं चाहूंगी कि पहले ही दिन लेट हो जाऊं। नहीं यास्मीन, तुम काम पर नहीं जा रही हो। थोड़ा इंतजार करो, अभी तुम्हारा कमरा तैयार नहीं हुआ और ना ही ओहदा सिलेक्ट हुआ। तुम्हें अभी और आराम करना है और फिर हम मामला दुरुस्त कर देंगे। तुम्हें अभी इस जॉब की अहमियत का भी पता नहीं है। मैं समझती हूँ कि आपकी कंपनी में मेरे लिए एक माकूल पोजीशन जरूर मौजूद है। आपके टेक्सटाइल के काम के हवाले से लास्ट नाइट मैंने इंटरनेट पे काफी तहकीक की है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। सिर्फ नेट पर सर्चिंग करके तुम इस जॉब के बारे में अंदाजा नहीं लगा सकती। अब मैं तैयार हो चुकी हूँ। यास्मीन, तुम अभी डिस्चार्ज हुई हो, तुम्हें आराम की शदीद जरूरत है। मैं ज्यादा इसरार नहीं करूंगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझ पर यकीन नहीं रखते, मैं जरूर उनको गलत साबित करूंगी। इसलिए मैं जाना चाहती हूँ और काम करना चाहती हूँ। किस कदर पुर यकीन है ये? इसे आकर काम करने दे। अब इसे लाले के पास ले जाओ। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? लाले तश्करान को भी मैंने एहतियात का कह दिया है, बस किसी और के हाथ ना लगे और ना ही कोई तुम्हारा पीछा करे। जी ठीक है शफीक सर। मैं आपको सुन रही हूँ। अब तुम अलगाज होल्डिंग की रुकन हो और इसके तमाम रूल्स और रेगुलेशन की तुम अच्छी तरह पासदारी करोगी। सबसे पहले तो तुम ये करो, अपने बोलने का अंदाज ठीक करो, वरना मैं तुम्हें रिश्तेदार होने के बावजूद अलगाज होल्डिंग से निकालकर बाहर कर दूंगा। आप फिक्र ना करें, लैंग्वेज प्रॉब्लम मुझे नहीं है, बाकी चीजों का ख्याल करूंगी और हमेशा सुबह उठ के जल्दी ही ऑफिस पहुंचा करूंगी। ओके? इतना काफी नहीं है, इसमें ड्रेस कोड भी है, समझ गई तुम? मैं समझी नहीं। क्या ये हुकूमती दफ्तर है? लिबास अच्छा और माकूल नहीं है। तुम्हारे स्कर्ट और आस्तीन लंबी होनी चाहिए। ऑफिस के लिए ड्रेसिंग ऑफिस के लिहाज से होनी चाहिए। आप ही कोई नया मजाक कर रहे हैं ना मुझसे, है ना? मैं सीरियस हूँ। अगर ये सब तुम्हें मुश्किल लग रहा है तो तुम जॉब की शुरुआत मत करो। आप क्या कह रहे हैं? मुझे क्यों मुश्किल लगने लगा? मैं ऑलरेडी अपनी सारी शॉपिंग कर चुकी हूँ। वेल डन, मुझे उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच मिस्टर नजीब। मैंने एक जॉब की कोशिश की है, मेरे अल्लाह मुझे नाकाम मत करना। तुमने चेंज नहीं किया अभी तक? नहीं, अभी नहीं। कर्नल ने हुक्म दिया कि मैं वैसा ही ड्रेस पहनूंगी, तो अब देखते हैं कौन किसकी सुनता है। फिर मैं भी तैयार हो जाती हूँ, साथ चलते हैं। नहीं, मैं चिनार के साथ जाऊंगी। वो अपने अंकल के साथ जा रहा है। आज मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम तो डॉक्टर के पास जाने वाली थी ना? असल में कंपनी में चिनार को कुछ काम था, वो फ्री हो जाए फिर हम साथ ही जाएंगे। मुझे अकेले जाना पसंद नहीं है बिल्कुल। मुझे वजह का नहीं पता, मगर खौफ है अंदर से एक। अगर बेबी की धड़कन नहीं सुनाई दी तो? लाले, तुम इतना शक क्यों करती हो? यास्मीन, जब तुम माँ बनोगी तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं किस एहसास से गुजर रही हूँ। देखो, मुझे इससे गुजरना नहीं है। बहरहाल मुझे बातों में मत लगाओ, मुझे तैयार होने जाना है। मैं नहीं चाहती इन लोगों के सामने मेरी रेपुटेशन कुछ खराब हो जाए।
जी कहिए। ये लाले तशकरान के लिए है। कहाँ से आया है? किसने भेजा है ये? ये आप लाले मैडम को ही देंगी, किसी और को नहीं, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये लाले मैडम के लिए आया है। कॉफी तैयार है मैडम, यहीं रख दूं या फिर लिविंग रूम में? आफरीन मुरव्वत, तुम बस चाय और कॉफी ही बनाती रहा करो। मगर आपने तो ऐसा ही चाहा था। जवाब मत दिया करो मुझे। सुनो, आज के बाद से दरवाजे पर कोई आए या फिर कोई टेलीफोन आए, तुम रिसीव करो। हर चीज शर्मीन रिसीव करती है, हर मौका हमारे हाथ से चला जाता है, समझी तुम? रखो इसे, रखो। आ जाओ अंदर। लाले मैडम, ये आपके लिए आया है। थैंक यू। मैडम, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं, तुम्हारा शुक्रिया। क्या तुम अपने बाबा के कातिल की तलाश में हो? अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाओ।